Hello friends, welcome to Zero Pixel powered by HiFlat Technology. My name is इजाज अहमद और आज हम देखेंगे बूटस्ट्रैप ट्यूटोरियल का पार्ट 3। तो पार्ट 1 में मैंने ये होम पेज डिजाइन किया था और पार्ट 2 में अबाउट अस, सर्विसेज और कॉन्टैक्ट पेज डिजाइन किया था। और आज हम डिजाइन करेंगे FAQ, गैलरी और एलिमेंट्स। तो फ्रेंड्स पहले शुरू करते हैं FAQ। तो ये मेरा फोल्डर है, यहाँ पे अबाउट अस, कॉन्टैक्ट, इंडेक्स और सर्विसेज पेज बना हुआ है। और अब मैं बनाऊंगा FAQ। तो सर्विसेज जो पेज है इसको कॉपी करके मैं रीनेम कर देता हूँ FAQ। और यहाँ पे टाइटल आ रहा है सर्विसेज। तो पहले मुझे टाइटल चेंज करना है और इसका जो लिंक है उसको एक्टिव करना है। तो मैंने कर दिया टाइटल FAQ। और FAQ का जो लिंक है मेनू में, उसको एक्टिव करने के लिए क्या करना है, ये जो सर एक्टिव लगाया मैंने एक्टिव लगाया था, इसको यहाँ से कट करना है और FAQ में पेस्ट करना है। और FAQ पेज मेरा बन चुका है। तो एंकर टैग पे जो लिंक है वहाँ पे मैंने FAQ.html डाल दिया है। और FAQ का जो फूटर है वहाँ पे भी मैं जो लिंक है वहाँ पे FAQ.html कर दिया। तो यहाँ पे टाइटल चेंज हो जाएगा। यहाँ पे FAQ आ गया। अब ब्रेड क्रम्स पे मुझे यहाँ पे चेंज करना है। FAQ तो ब्रेड क्रम्स पे FAQ आ गया। अब जो सर्विसेज है इसको रिमूव करना है। तो उस सेक्शन को मैंने रिमूव कर दिया और यहाँ पे मैंने एक सेक्शन लगा दिया, क्लास FAQ। और जो हमारा पैडिंग है py5, div क्लास कंटेनर div क्लास रो, div क्लास column_d6। तो ये जो column_d6 है यहाँ पे हम FAQ का एकोडियन डालेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, पहले getbootstrap.com को ओपन करना है।
और हमें जाना है डॉक्स लिंक पर। डॉक्स पे मैंने क्लिक कर लिया। अब नीचे जाना है जहाँ पे आपको मिलेगा कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स के पहले ही है अकॉर्डियन, तो आपको यूज करना है अकॉर्डियन। तो ये रहा बूटस्ट्रैप का अकॉर्डियन। तो बहुत सारा यहाँ पे डिजाइन है। तो मैं ये इसको कॉपी कर लेता हूँ। तो मैंने इसको कॉपी करके यहाँ पे डाल दिया। तो हमारा जो FAQ पेज है वहाँ पे अकॉर्डियन आ जाएगा। तो यहाँ पे अकॉर्डियन आ गया है। अब यहाँ पे कंटेंट, जो आपका कंटेंट होगा वो टाइटल पे टाइटल डालिए और जो है कंटेंट पे आप अपना जो कंटेंट है वो डाल दीजिए। तो आपका जो FAQ है वो बन जाएगा। और यहाँ पे क्या है कि 3 है, अगर 4 है तो आपको कैसे करना है, तो यहाँ पे आपको फॉलो करना है जो क्लास बूटस्ट्रैप ने यूज किया है उसको। जैसे बूटस्ट्रैप का ये एक अकॉर्डियन का एक आइटम है, अकॉर्डियन आइटम। और यहाँ पे जो टारगेट क्लास है वो फ्लैश, जो आईडी है टारगेट आईडी है वो है फ्लैश कोलैप्स 1। और इसको क्लिक करने से, अकॉर्डियन 1 को क्लिक करने से ये जो डिव है आईडी फ्लैश कोलैप्स 1 ये ओपन हो रहा है। इसको क्लिक करने से ये ओपन और क्लोज होगा। तो जो अकॉर्डियन आइटम 1 है वहाँ पे आईडी जो है फ्लैश कोलैप्स 1 और यहाँ पे है फ्लैश कोलैप्स 1। तो इसको क्लिक करने से ये वाला जो डिव है ये ओपन होगा और क्लोज भी होगा। तो आपको अगर 3-4 और अकॉर्डियन बनाना है ऐसे, तो आपको क्या करना है, बस इसको कॉपी करके आप पेस्ट कर दीजिए। और यहाँ पे जो डेटा टारगेट था 3, मैं यहाँ पे कर दिया 4। और जो 5 नंबर मैंने अकॉर्डियन ऐड किया है उसको मैं चेंज नहीं करता, उसका जो क्लास है वो 3 रहने देते हैं। तो देखते हैं क्या प्रॉब्लम होता है इसके वजह से। तो मैंने जो 4 है वहाँ पे क्लास आईडी चेंज किया है, तो ये ओपन क्लोज हो रहा है। लेकिन जो 5 नंबर अकॉर्डियन है वहाँ पे मैंने चेंज नहीं किया था। तो इसको ओपन करने से इस पे इसका आईडी क्या था, 3 था। तो देखिए मैंने 5 पे क्लिक किया तो 3 भी ओपन हो गया और 5 भी ओपन हो गया। अगर आप 3 पे भी क्लिक करेंगे तो 5 ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। इसका मतलब है जो आईडी है वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। तो हर एक जो आपको अकॉर्डियन बनाएंगे उसका आईडी अलग अलग होना चाहिए। तो यहाँ पे 3 था तो इसको मैंने कर दिया, टारगेट को मैंने कर दिया 5। तो इसको मैंने कर दिया 5, इसको 4। तो देखिए अब जो अकॉर्डियन है वो सही से काम करेगा। तो हमारा जो FAQ पेज है उसका मैंने लेफ्ट साइड पे एक अकॉर्डियन लगाया है और दूसरे साइड पे मैं और एक अकॉर्डियन ऐड करूंगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना है,
इसको मैंने कॉपी कर लिया, कॉलम D6 को, और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो साइड बाय साइड दो एकोडियन आ जाएंगे। डिफ का कुछ इशू हुआ है। अच्छा, मैंने तो कॉलम बनाए नहीं थे इसके लिए। हाँ, तो ये कॉलम D6 यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। उसके बाद और एक कॉलम D6 ओपन होगा और उसके अंदर जो एकोडियन है उसको पेस्ट करना है। तो साइड बाय साइड दो एकोडियन आ गया। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि सबका जो आईडी है, जैसे इसका भी आईडी 1 था तो इसका भी आईडी 1 हो गया है। तो इसको क्लिक करने से ये ओपन हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने 5 तक बनाए थे, तो यहाँ पे जो जब बनेगा तो 6, 7, 8 जो आईडी है ऐसे बन जाएगा, नहीं तो ये कॉन्फ्लिक्ट करता रहेगा। तो इसको मैं कर दिया 6। नेक्स्ट जो है वो है 7। आप यहाँ पे न्यूमेरिक भी यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैं यहाँ पे 7 जो है वो न्यूमेरिक 7 डाला है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एक्चुअली न्यूमेरिक करने से क्या होगा, जब आप इसको डायनामिक करेंगे, डेटाबेस से डेटा शो कराएंगे, तब आपको न्यूमेरिक अगर होगा तो आपका जो डायनामिक करने में बहुत ही आसानी हो जाएगा। नहीं तो ऐसे 1, 2, 3 में प्रॉब्लम हो जाएगा। तो जब PHP का ट्यूटोरियल मैं स्टार्ट करूँगा वहाँ पे ये भी क्लियर कर दूंगा कि डायनामिक एकोडियन कैसे बनाएं। तो यहाँ पे मैंने सर न्यूमेरिक नंबर डाल दिया है। तो यहाँ पे मेरा जो एकोडियन है वो बन गया है और ये कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं कर रहा है। अच्छा, ये टॉगल क्लोज नहीं हो रहा है। इसका मतलब जो मेन एकोडियन है उसका आईडी भी हमें चेंज करना है, इसलिए वो टॉगल काम नहीं कर रहा है। तो ये इसका आईडी था एकोडियन फ्लैश एग्जाम्पल, तो इसका आईडी मैं कर देता हूँ 1। और जो पेरेंट है डेटा BS पेरेंट, यहाँ पे भी आपका जो आईडी 1 करना पड़ेगा, तब जाके आपका जो टॉगल है वो काम करेगा। सो एक ही पेज में सेम आईडी का दो एकोडियन नहीं रहेगा, नहीं तो ये इशू आ जाएगा। अब देखिए टॉगल काम करेगा। यस। तो आपको अगर ऐसे दो FAQ के लिए सेक्शन बनाना है तो आपको दो एकोडियन लेना पड़ेगा जिनका दो अलग अलग आईडी होगा। जैसे यहाँ पे है एकोडियन फ्लैश एग्जाम्पल 1 मेन जो एकोडियन है, एक है एकोडियन फ्लैश एग्जाम्पल जो फर्स्ट कॉलम D6 पे है, और सेकंड जो कॉलम D6 में मैंने एकोडियन लिया है उसका आईडी मैंने कर दिया एकोडियन फ्लैश एग्जाम्पल 1।
तो आपको अगर दो एक्कोर्डियन यूज करना है एक ही पेज में तो आपको दो अलग आईडी भी यूज करना है। और जो आइटम का जो मैंने बताया जैसे कैसे कॉन्फ्लिक्ट होता है आईडी के लिए, वो मैंने पहले बता दिया है आपको। तो आपको ये जो आईडी है, आइटम्स का जो आईडी है वो भी यूनिक होगा, और जो आपका एक्कोर्डियन है वो भी दो अलग अलग आईडी आपको यूज करना है अगर आप सेम पेज पे दो एक्कोर्डियन यूज करना चाह रहे हो तो ये बन गया हमारा एफएक्यू पेज। अब मैं बनाऊंगा गैलरी पेज। तो एफएक्यू को कॉपी कर लेते हैं फिर से, क्योंकि हमारा हेडर, टॉप बर और जो फुटर है वो हर पेज में सेम रहेगा। तो यहाँ पे मैंने एक गैलरी का पेज बना लिया है। अब जाके हमें क्या करना है, इसका टाइटल, ब्रेड क्रम्स का टाइटल और लिंक सही करना है। तो उसके लिए मुझे गैलरी को सबलाइन पे ओपन करना पड़ेगा। जो टाइटल है वो हो जाएगा गैलरी, और जो एक्टिव था एफएक्यू के लिए वो आ जाएगा गैलरी पे। और यहाँ पे मैंने कर दिया गैलरी डॉट HTML। और जो हमारा ब्रेड क्रम्स था वहाँ पे भी मैं गैलरी कर देता हूँ। और फुटर पे जो एक लिंक है गैलरी का वो भी चेंज करना है। अच्छा, तो ये हो जाएगा गैलरी डॉट HTML। अब हमें क्या करना है, जो एक्कोर्डियन मैंने यूज किया था एफएक्यू के लिए उसको रिमूव करना है। तो ये जो सेक्शन है इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, या कॉलम D6 को ही डिलीट कर देता हूँ। तो जो कॉलम D6 था इसको मैंने रिमूव कर दिया। और यहाँ पे मैं एक रो पे 4 इमेजेस यूज करूंगा गैलरी के लिए। तो इमेज जो है 4 5 6 7 8 9 10, 4 5 6 7 8 9 10 7 है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो div क्लास colMD3 और गैलरी बन रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे एक एंकर टैग यूज कर रहा हूँ। images img4.png क्लास img fluid। देखते हैं, तो यहाँ पे एक इमेज आ गया। और हर एक इमेज में सॉरी 1 2 3 4 देन 1 2 3 4। तो इसी इमेज पे मैं यूज करूंगा MT3 क्योंकि कोई
गैप नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने यूज़ किया MT3। अब इमेज में गैप आ गया है। अच्छा, MT4 करके देखते हैं। क्योंकि ये गैप थोड़ा कम आ रहा है साइड के जो गैप है उसके हिसाब से। अब सही है। तो आपको ये गैप भी हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, अलाइनमेंट, गैप, ये सब आपको ध्यान रखना चाहिए जब आप एक वेब पेज डिज़ाइन कर रहे हो। तो देखिए, मेरा जो गैलरी है, जो कंटेंट है, जो यहाँ पे सिटी सेक्शन है और जो फुटर है, वो सब एक ही लाइन पे है। तो और 4 इमेज ले लेते हैं। थोड़ा इमेजेस का जो नाम है वो चेंज कर देते हैं। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 7, 8, 3। तो मेरे पास 12 इमेजेस आ गया। अब क्या है, गैलरी मतलब ये नहीं है कि आप इमेजेस ऐसे शो करा दो ग्रिड में। गैलरी मतलब ये है कि आप अगर गैलरी पे जो इमेज है उसको अगर आप क्लिक करेंगे तो उसका एक पॉपअप, एक बिगर इमेज आपके स्क्रीन पे आ जाना चाहिए। अभी मैंने क्या किया, बस इमेजेस को मैंने ग्रिड पे यहाँ पे लेके आया हूँ। अभी हमें क्या करना है, क्लिक करने से इसका एक बिगर इमेज शो कराना है। तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा फैंसी बॉक्स। ओ ओ तो यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ फैंसी बॉक्स। हाँ, तो यहाँ पे फैंसी बॉक्स आ गया है। तो इसको, जो पहला ऑप्शन है, मैंने उसको क्लिक किया है। अच्छा, तो इसका लेटेस्ट वर्जन भी आ गया है, फैंसी बॉक्स V5। ओके, तो उसको एक बार ओपन करते हैं। तो पहले आपको जाना है गेट स्टार्टेड पे, जहाँ पे आपको CDN का लिंक मिलेगा। तो यहाँ पे आ गया CDN का लिंक। एक है स्क्रिप्ट और एक है स्टाइल शीट। तो आपको इसको कॉपी करना है। कॉपी करके आपका जो पेज है यहाँ पे आपको पेस्ट करना है। तो आपके पेज से जो फैंसी बॉक्स का JS है और जो CSS है वो कनेक्ट हो गया है। अब हमें इसका कोड देखना पड़ेगा। तो ये है HTML, ये है इमेजेस। तो मुझे इमेजेस चाहिए, तो मैं इमेजेस पे क्लिक कर दिया। तो ये है सिंगल इमेज के लिए पहला जो ऑप्शन है, और दूसरा ऑप्शन है गैलरी ऑफ इमेजेस। तो हमें ये यूज़ करना चाहिए, गैलरी ऑफ इमेजेस। तो इसका कोडिंग क्या है, इमेजेस जो टैग है वहाँ पे कुछ नहीं करना है। बस जो आपका एंकर टैग है वहाँ पे डेटा फैंसी बॉक्स में लिखना है गैलरी, और सोर्स में जो बिगर इमेज है उसका सोर्स डालना है। जैसे यहाँ पे जो इमेज यूज़ किया है वो 200x150 है, और जो बिगर इमेज है वो 1600x1200 है। तो जो डेटा सोर्स है और जो डेटा फैंसी बॉक्स है हमें यही यूज़ करना है एंकर टैग में। तो मैंने पहले से ही एक एंकर टैग लेके रखा है वहाँ पे, यहाँ पे। तो यहाँ पे मुझे पेस्ट करना है।
डेटा फैंसी बॉक्स और डेटा सोर्स। और मेरा जो है इमेज सेम ही है, बिगर इमेज मेरे पास नहीं है अभी। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, उसी इमेज को डेटा सोर्स के अंदर डाल रहा हूँ। अगर आपके पास दो इमेजेस है, एक थंबनेल है और एक बिगर इमेज है, तो यहाँ पे आएगा थंबनेल का सोर्स और यहाँ पे आएगा जो बिगर इमेज है उसका सोर्स। तो मेरा सेम ही है, तो इसलिए मैं सेम ही यूज कर रहा हूँ। इसका है 5, इसका है 6, इसका है 7, इसका है 7, इसका है 9, इसका है 8, इसका है 4, सही है, और इसका भी है 9। तो चलिए देखते हैं गैलरी काम कर रहा है कि नहीं। नहीं, ये अभी काम नहीं कर रहा है क्योंकि हमें एक स्क्रिप्ट लिखना है फैंसी बॉक्स का। तो ये जो जेस फिडल है, आपको यहाँ पे जाना है और इसका जो स्क्रिप्ट है वहां से कॉपी करके अपने पेज पे पेस्ट करना है। तो ये आ गया कोड और नीचे आपको मिलेगा एक स्क्रिप्ट। ये जो स्क्रिप्ट है आपको इसको कॉपी करना है और आपके पेज पे यहाँ पे पेस्ट करना है। याद रखना है कि अगर आप स्क्रिप्ट यूज कर रहे हो तो जो आपका स्क्रिप्ट है, वो जो लाइब्रेरी है, हमेशा उसके नीचे रहेगा। अगर इसी स्क्रिप्ट को मैं ऊपर यूज करूंगा तो वो काम नहीं करेगा। तो आप देखते हैं काम कर रहा है कि नहीं। तो पॉपअप पे मेरा पहला इमेज आ गया, सेकेंड इमेज भी आ गया और बाकी जो इमेजेस है वो यहाँ पे थंबनेल आ गया उसका। और यहाँ एरो पे क्लिक करेंगे तो लेफ्ट में जितना इमेजेस है वो आता रहेगा। तो एक्चुअली गैलरी जो होता है वो ऐसे ही होता है, बस एक इमेज ग्रिड में सजाने से कोई गैलरी नहीं बन जाता। गैलरी बनाने के लिए आपको एक ऐसे फैंसी बॉक्स यूज करना है। तो हमारा जो है गैलरी पेज भी बन गया है और हमारा FAQ बन गया है। अब जो पेज है वो है एलिमेंट्स, क्योंकि ब्लॉग जो है वो पार्ट 4 पे आएगा, क्योंकि ब्लॉग में ब्लॉग कैटेगरी का पेज होगा, एक ब्लॉग पेज होगा और एक ब्लॉग डिटेल्स का पेज होगा। तो इसलिए मैं आज डिजाइन कर रहा हूँ एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स में मैं क्या रखूंगा, चलते हैं बूटस्ट्रैप पे। एक्कोर्डियन मैंने यूज कर लिया है, ब्रेड क्रम्स यूज हो गया है, बटन्स भी यूज हो गया है, कार्ड भी यूज कर लिया है, कैराउजल जो स्लाइडर है वो मैंने यूज कर लिया है, ड्रॉप डाउन मेनू पे है, लिस्ट ग्रुप जो है ब्लॉग पेज में यूज करेंगे। तो मॉडल, तो एलिमेंट्स में एक बटन बनाएंगे मॉडल के लिए, एक टैब के लिए बनाएंगे और एक पॉप ओवर्स के लिए बनाएंगे।
तो तीन जो कंपोनेंट्स है उसके लिए हम बनाएंगे एलिमेंट्स पेज। तो उससे पहले एक एलिमेंट्स पेज को बनाते हैं। तो FAQ को कॉपी कर लेते हैं पहले, एलिमेंट्स, इसको ओपन करते हैं सबलाइन पे, नाम चेंज करते हैं एलिमेंट्स। जो एलिमेंट्स का पेज है वहाँ पे भी लिंक डाल देते हैं elements.html। और हमारा जो गैलरी पेज है वो भी बन चुका है, तो यहाँ पे गैलरी का भी लिंक कर देता हूँ। FAQ भी लिंक है। और अब जाना है ब्रेड क्रम्स पे, वहाँ पे लिखना है एलिमेंट्स। और फुटर पे एलिमेंट्स का कोई लिंक नहीं था, बस गैलरी का लिंक करना है, gallery.html। तो हमारा जो एलिमेंट्स पेज है वो आ गया है। यहाँ से FAQ का जो कंटेंट है अकोर्डियन वो रिमूव करना है। तो वो मैंने रिमूव कर दिया। एक सेक्शन इसका क्लास है एलिमेंट्स और हमारा पैडिंग है py5। div क्लास कंटेनर, div क्लास रो, div क्लास column12 और एज 3 पे मैं यहाँ पे डालता हूँ मॉडल। तो बूटस्ट्रैप का जो मॉडल है उसको क्लिक करते हैं। मॉडल जो है उसका जो है तीन साइज का जो है मॉडल जो है वो मिलता है। एक है स्मॉल, लार्ज और मीडियम। तो वही हम जो है तीन मॉडल को यूज करेंगे। तो पहला जो मॉडल है इसका जो है कोड को कॉपी कर लेते हैं और जो कॉलम और एक रो लेता हूं मैं, div क्लास रो, div क्लास column4, यहाँ पे h4 में लिख देता हूँ मॉडल। और मॉडल का जो कोड होगा वो एकदम फुटर के, जो मेरा बिग फुटर है इसके ऊपर मैं मॉडल का, और इसके नीचे भी आप डाल सकते हो, जहाँ पे फुटर खत्म हो रहा है उसके नीचे मैंने मॉडल का कोड डाल दिया। ये वाला यूज नहीं करते, ज़्यादा कुछ है नहीं, आईडी भी नहीं है इस पर, तो दूसरा यूज करते हैं। हाँ, ये सही रहेगा। तो मॉडल का कोड मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। और ये जो बटन है
इसको लेके मैं जाता हूँ जो मेरा कॉलम D4 में बनाया, हाँ यहाँ पे। तो यहाँ पे आ गया मीडियम मॉडल। अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मॉडल ओपन हो जाएगा और यहाँ पे जो कंटेंट है आप कंटेंट डाल सकते हो, फॉर्म भी डाल सकते हो जो आपको चाहिए। तो मैं लिप्सम से कुछ कंटेंट कॉपी कर लेता हूँ। टाइम की तो मॉडल जो है मेरा नीचे है, तो मॉडल जो बॉडी है वहाँ पे मैंने ये टेक्स्ट पेस्ट कर दिया। तो जो मेरा मीडियम मॉडल है वो क्लिक करने से ये आ रहा है। अब मैं और एक मॉडल का बटन बनाता हूँ और यहाँ पे मैं डालता हूँ MD5 और एक मैं कॉलम D ओपन करता हूँ और इसका मैं नाम देता हूँ स्मॉल मॉडल। तो इसको क्लिक करने से भी सेम मॉडल ओपन हो रहा है। ऐसा क्यों? अच्छा, इसको मैं करता हूँ इन्फो। सक्सेस लॉन्च स्मॉल मॉडल। तो अगर मैं इस बटन को क्लिक करूंगा स्मॉल मॉडल, इसका टारगेट क्या है, कौन सा वाला आईडी है, एग्जाम्पल मॉडल। और जो मेरा फर्स्ट बटन है इसका भी टारगेट है एग्जाम्पल मॉडल। और मैंने जो मॉडल बनाया है उसका आईडी है एग्जाम्पल मॉडल। अगर दोनों पे क्लिक करेंगे तो दोनों में ही सेम मॉडल ओपन होगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे और एक मॉडल बनाना है। और इसका मैंने टाइटल चेंज करके स्मॉल मॉडल टाइटल कर दिया। और जो एग्जाम्पल मॉडल था इसका आईडी उसको मैं कर दिया 1। और जो मेरा बटन था स्मॉल मॉडल के लिए उसको भी जो टारगेट है उसको कर दिया 1। और जो एग्जाम्पल मॉडल 1 है वो स्मॉल मॉडल है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, कैसे स्मॉल कैसे बनाएंगे। ये जो एक क्लास है मॉडल डायलॉग, तो यहाँ पे आपको स्पेस देकर और एक क्लास लिखना है मॉडल -SM। जो मॉडल डायलॉग है वहां पे लिखना है मॉडल -SM। SM का मतलब है स्मॉल। तो ये रहा मेरा मीडियम मॉडल और ये बन गया मेरा स्मॉल मॉडल। तो इसका जो कंटेंट है और भी छोटा कर देते हैं, नहीं तो बहुत ही लंबा लग रहा है देखने में। तो ये रहा स्मॉल मॉडल। आप इसका जो विड्थ है वो देख सकते हो और इसका जो विड्थ है वो भी देख सकते हो। इसका विड्थ ज़्यादा है और इसका जो विड्थ है वो बहुत ही छोटा सा है। तो ऐसे ही आप एक लार्ज मॉडल भी बना सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको बस एक यहाँ पे और एक बटन मैं ले लेता हूँ और एक कॉलम D4 जो है, कॉलम D4 में यहाँ पे लिख देता हूँ लार्ज मॉडल और यहाँ पे भी कर देता हूँ लार्ज।
बटन को कर देता हूँ वार्निंग। तो ये आ गया लार्ज मॉडल, लेकिन अभी क्लिक करने से जो है स्मॉल मॉडल ही ओपन होगा, क्योंकि यहाँ पे जो टारगेट है वो एग्जाम्पल मॉडल 1 है। तो इसको मैं कर देता हूँ एग्जाम्पल मॉडल 2। और जो मेरा मॉडल का कोड था स्मॉल मॉडल, इसको मैं कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ, और जो और जो और जो और जो स्मॉल टेक्स्ट इसको मैं कर देता हूँ लार्ज। क्या हो गया, अभी भी स्मॉल ओपन हो रहा है, सॉरी। हाँ, तो यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया, मॉडल 2 कर दिया, लेकिन यहाँ पे मैंने मॉडल SM चेंज नहीं किया, इसलिए यहाँ पे छोटा मॉडल ओपन हो रहा है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, जैसे SM स्मॉल के लिए है, लार्ज के लिए है मॉडल -LG, और एक कहाँ पे ऐड करना है, मॉडल डायलॉग वाला जो डिव है वहाँ पे ऐड करना है। तो मैंने यहाँ पे कर दिया मॉडल -LG। तो अब देखिए जो लार्ज मॉडल है वो ओपन हो जाएगा। तो इसका आप विड्थ देख सकते हो, ये लार्ज मॉडल है, ये एक मीडियम साइज का मॉडल है, और एक स्मॉल मॉडल है। तो आप ऐसे बूटस्ट्रैप पे मॉडल बना सकते हो। एक पेज में अगर बहुत ज़्यादा मॉडल आपको चाहिए तो आपको बस आईडी पे ध्यान रखना चाहिए कि कौन से बटन पे क्लिक करने से कौन सा मॉडल ओपन हो रहा है, तो उसका टारगेट आपको देखना पड़ेगा। और यहाँ पे जो है आईडी से हो रहा है, जैसे एग्जाम्पल मॉडल 2, तो किसी बटन पे अगर आप ये टारगेट यूज करते हो एग्जाम्पल मॉडल 2, तो इसके मतलब जो है इस बटन को क्लिक करने से इस आईडी का जो मॉडल है वो ओपन होगा। तो ऐसे ही आपको मल्टीपल अगर मॉडल चाहिए तो मल्टीपल आपको आईडीज यूज करना है, तो एक ही पेज में आप मल्टीपल मॉडल्स बना सकते हो। तो ये था मॉडल के लिए। अब बनाएंगे टैब। उसके लिए और एक मैं रो ले लेता हूं, और यहाँ पे H3 पे टाइटल देता हूँ टैब, और इसके ऊपर एक HR लगा देता हूँ। तो H3 पे आ गया जो टाइटल है टैब। तो आपको जाना है बूटस्ट्रैप पे, यहाँ पे आपको मिलेगा नैप्स एंड टैब्स, तो इस पे क्लिक करना है। और यहाँ पे आपको बहुत एग्जाम्पल्स मिलेगा, लेकिन आपको जाना है एकदम बॉटम पे। आपको डिसेबल की ज़रूरत नहीं है, तो आप डिसेबल हटा सकते हो। जैसे कि आप इसको क्लिक करने से होम, प्रोफाइल टैब और कॉन्टैक्ट टैब डिसेबल नहीं चाहिए, तो मैं फिर भी इस कोड को जो है कॉपी कर लेता हूँ। यह है इसका कोड, इसको मैंने कॉपी कर लिया, और div class row, div class column d12, और यहाँ पे डाल दिया। डिसेबल नहीं चाहिए, तो डिसेबल मैं यहाँ से हटा देता हूँ।
तो ये आ गया होम प्रोफाइल। इसको कॉपी कर लेता हूँ। तो ये जो मेरा इसको मैं समझने के लिए होम लिख देता हूँ। यहाँ पे समझने के लिए कर देता हूँ प्रोफाइल। कर देता हूँ कॉन्टैक्ट। तो मेरा यहाँ पे टैब बन गया। ये होम का है, ये प्रोफाइल का है और ये है कॉन्टैक्ट का। और यहाँ पे भी सेम जैसे बूटस्ट्रैप में एक्कोर्डियन मॉडल के लिए जैसे आईडी हो रहा था, यहाँ पे भी सेम है। जैसे आपका जो होम है इसका टारगेट है होम टैब पेन। तो हमें देखना है ये होम टैब पेन कहाँ पे है। तो ये जो मेरा पहला डिव है इसका जो है होम टैब पेन, तो होम पे क्लिक करने से ये वाला डिव कॉल होता है। और प्रोफाइल में क्लिक करने से जा रहा है प्रोफाइल टैब पेन इस डिव पे। तो उस और वो डिव ये है प्रोफाइल टैब पेन। तो प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो ये वाला डिव ओपन होगा और कॉन्टैक्ट पे करेंगे तो कॉन्टैक्ट टैब पेन। और अगर आपको एक और डिव बनाना हो, टेस्ट, मैं इसका नाम देता हूँ टेस्ट। और ये जो टारगेट है इसको भी कर दिया मैंने टेस्ट। तो मैंने लिंक बना लिया टेस्ट का, बट मेरे पास कोई डिव है नहीं। तो मैंने लिंक बना लिया है, अब मुझे कंटेंट के लिए एक डिव बनाना है। तो इस डिव को मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। और हमें क्या चेंज करना है, टैब पेन फेड सेम रहेगा। यहाँ पे मैंने टारगेट दिया था टेस्ट टैब पेन। तो अब टेस्ट को क्लिक करने से ये जो मेरा टेस्ट लिंक है इसका टारगेट है टेस्ट टैब पेन, जो आईडी है ओ डिव। तो मैंने यहाँ पे टेस्ट टैब पेन आईडी का एक डिव बना दिया है। तो टेस्ट पे अगर क्लिक करेंगे तो ये डिव ओपन होगा। होम प्रोफाइल कॉन्टैक्ट टेस्ट। अच्छा, टेस्ट में भी कॉन्टैक्ट दिख रहा है तो इसको मैं चेंज कर देता हूँ टेस्ट। तो टेस्ट को क्लिक करने से टेस्ट वाला डिव ओपन हो रहा है। तो ऐसे आप जितना चाहे टैब बना सकते हो बूटस्ट्रैप पे। अब चलते हैं और एक कंपोनेंट्स के ऊपर, वो है पॉप ओवर्स। एक बार इसको ही कॉपी कर लेते हैं। तो अच्छा, तो कंटेंट वाला अगर मिलता है तो पॉप ओवर के लिए मैं और एक रो लेता हूँ, डिव क्लास रो empty 5 div क्लास
टाइटल पॉपुलर्स और यहाँ पे एक HR। तो पॉप ओवर का ये जो कोड है मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। तो बटन टाइप बटन है, बटन लार्ज है तो मैं लार्ज को हटा देता हूँ, नॉर्मल बटन कर देता हूँ। बटन और बटन डेंजर, डेटा टूगल पॉप ओवर, BS टाइटल पॉप ओवर टाइटल एंड जो कंटेंट है, कंटेंट ये वाला है। तो पॉप ओवर जो है वहां पे आ गया मेरा पॉप ओवर। सॉरी ये काम नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है? यहाँ पे कुछ स्क्रिप्ट लिखना है। अच्छा, तो हमें यूज करना है पीपल्स। देखते हैं क्या प्रॉब्लम हो रहा है। अच्छा, जो स्क्रिप्ट, अच्छा ये स्क्रिप्ट को यूज करके देखते हैं। बाकी तो सब सही है हमारा। तो यहाँ पे जो है हमारा पॉप ओवर आ गया। उसके लिए आपको ये जो स्क्रिप्ट है इसको यूज करना है, और जो बटन है
तो हमारा पॉप ओवर यहाँ पे आ गया। अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो राइट साइड पे इसका टाइटल आएगा और इसका कंटेंट आएगा। टाइटल कहाँ पे डालना है, जो BS टाइटल है यहाँ पे टाइटल डालना है, और डेटा BS जो कंटेंट है वहाँ पे आपको कंटेंट डालना है। अभी क्या हो रहा है, ये राइट साइड पे आ रहा है। अगर आप यहाँ पे जो आपका पॉप ओवर है वो लेफ्ट साइड पे भी आप लेके आ सकते हो, टॉप पे भी कर सकते हो और बॉटम पे भी कर सकते हो। चार बटन मैंने यहाँ पे ले लिया है। तो इसको करते हैं प्राइमरी, इसको करते हैं सक्सेस जो बूस्टअप का बटन है, और इसको करते हैं वार्निंग। बूस्टअप बटन के ऊपर मेरा एक वीडियो है, वो आप देख सकते हो। तो अभी क्या हो रहा है, सभी पे लेफ्ट साइड राइट साइड पे आ रहा है। तो इसका जो डायरेक्शन है वो आप चेंज कर सकते हो। ये आपको एक HTML का एट्रीब्यूट यूज करना है, डेटा BS प्लेसमेंट। तो पहला वाला राइट पे ओपन हो रहा है, और दूसरे वाले पे मैं करूंगा लेफ्ट करूंगा, तीसरे पे करूंगा टॉप, और जो लास्ट मेरा उस पे करूंगा बटन। तो पहला वाला राइट साइड पे, दूसरा वाला लेफ्ट साइड पे, तीसरा टॉप पे, और लास्ट बटन पे। तो हमारा जो है पॉप ओवर्स भी बूस्टअप पे बन गया है। तो पहले इस पेज में मैंने बनाया मॉडल, उसके बाद टैब, और लास्ट में पॉप ओवर्स। तो हमारा जो एलिमेंट्स पेज है ये भी बन गया है। तो इस वीडियो पे मैंने क्या क्या बनाया, एक तो FAQ पेज, एक गैलरी पेज, और एक एलिमेंट्स पेज। लेकिन जब मैं एक इशू में यहाँ पे देख रहा हूँ, जब मैं एलिमेंट्स पेज पे हूँ FAQ जो है सिलेक्टेड है। तो हमें क्या करना है, जो एलिमेंट्स का मेनू है वहाँ पे जो एक्टिव क्लास है वो FAQ पे है। तो इसको यहाँ से हटा के एलिमेंट्स पेज पे डालना है। तो हमारा जो है हाँ एलिमेंट्स अब सिलेक्टेड हो गया। अब पहले जो पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैं वीडियो बनाया था, जो वहाँ पे जो 4 पेजेस मैंने बनाया था वो था होम पेज, अबाउट अस, सर्विसेज और कॉन्टैक्ट अस। और आज मैंने बनाया गैलरी, FAQ और एलिमेंट्स। तो पहले जो मैं 4 पेजेस बनाया था वहाँ पे इस पेजेस का लिंक नहीं था। जैसे आप होम पेज पे आएंगे और अगर आप गैलरी पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे हैश आ जाता है, कहीं पे नहीं जा रहा है। इसका मतलब इंडेक्स पेज में गैलरी, FAQ और एलिमेंट्स का लिंक नहीं है। तो उसके लिए पहले इंडेक्स पेज को ओपन करते हैं सबलाइन पे, और जो उसका मेनू है वहाँ पे करते हैं गैलरी का gallery.html, FAQ.html और elements.html। और एक पेज बनाया था, सॉरी पहले वो होम पेज कंप्लीट कर लेते हैं। और फुटर पे भी लिंक है, तो फुटर में गैलरी का gallery.html, FAQ.html। अब ओपन करते हैं अबाउट अस पेज। हमें जाना है मेनू पे,
ब्लॉक तो अभी बना नहीं है। एलिमेंट्स डॉट HTML, ब्लॉक पेज बनाना ही है तो ब्लॉक डॉट PHP एक बना ले, सॉरी PHP नहीं HTML। तो यहाँ पे एक साथ एक ही लिंक है तो लिंक बना देते हैं। जाना है फूटर पे, FAQ डॉट ब्लॉग डॉट HTML, ब्लॉग डॉट HTML। तो अब ओपन करते हैं कॉन्टैक्ट पेज। एक्चुअली लिंक आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि क्लाइंट जब पहले आपका वेबसाइट चेक करेगा तो वो लिंक पे ही क्लिक करेगा। अगर लिंक सही नहीं होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो आपको हर बटन और हर लिंक को ध्यान में रखना है। FAQ डॉट, अब मैं ओपन करता हूँ सर्विसेज पेज। इसका भी लिंक सही करना है। जाना है फूटर पे। सर्विसेज कॉन्टैक्टस इसका हो गया। FAQ आज बनाया है तो इसको भी ब्लॉग पे लिंक कर देते हैं। ब्लॉग डॉट HTML एलिमेंट्स डॉट HTML।
तो मैंने सब पेज में लिंक कर दिया है और सब जो पेजेस है मैं उसको यहाँ पे ओपन कर लिया है। जो पेज बना हुआ है, पहला दिन बना था index.html, सेकेंड पार्ट 2 पे बना था कॉन्टैक्ट, सर्विसेज और अबाउट अस, और पार्ट 3 में आज बनाया FAQ, गैलरी और एलिमेंट्स। अब मुझे कोड जो है थोड़ा उसको रिमूव करना है, जो अनयूज्ड कोड है। जैसे होम पेज पे मैंने यूज किया था आउल कराउजल। वो किसके लिए मैंने यूज किया था? ये जो हमारा टेस्टिमोनियल है और जो हमारा आवर क्लाइंट्स है, तो इस पेज में मैंने आउल कराउजल यूज किया था। और दूसरा पेज है हमारा अबाउट अस। तो अबाउट अस पेज में भी मैंने टेस्टिमोनियल और आवर क्लाइंट्स यूज किया था। तो यहाँ पे भी आउल कराउजल रहेगा। लेकिन जो हमारा सर्विसेज पेज है वहाँ पे आउल कराउजल है ही नहीं। तो सर्विसेज पेजेस में, सर्विसेज जो पेज है वहाँ पे आउल कराउजल का जो स्क्रिप्ट है वो अनयूज्ड है। तो हमें अनयूज्ड कोड है। जैसे मैंने यहाँ से जावास्क्रिप्ट और इसको हटा दिया है, लाइब्रेरी को, और हमें आउल कराउजल का जो CSS है वो भी रिमूव करना है। तो सर्विसेज पेज में इसका कोई यूज है ही नहीं। तो ऐसे ही जो गैलरी पेज है वहाँ पे भी आउल कराउजल नहीं है। यहाँ पे मैंने यूज किया था फैंसी बॉक्स। तो जो गैलरी HTML है तो वहाँ पे भी जो आउल कराउजल है उसका कोड पड़ा हुआ है। तो इसको रिमूव करना है। इसलिए मैंने कॉपी पेस्ट करके पेजेस बनाया है इंडेक्स को, इसलिए वो कोड यहाँ पे आ गया है। उसके बाद है हमारा FAQ। FAQ पे भी वो नहीं चाहिए। एक्चुअली पेज में था तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, पेज सही चल रहा था। लेकिन जो पेज का जो स्पीड है वो ऐसे ही अनयूज्ड जो CSS जावास्क्रिप्ट होता है उसके वजह से स्लो हो जाता है। इसलिए ये हमें हमेशा रिमूव करना चाहिए। ब्लॉग पेज तो हमारा है नहीं, अब है एलिमेंट्स। एलिमेंट्स में मैं शायद डिलीट कर चुका हूँ इसको। हाँ, एलिमेंट्स में नहीं है तो अब है अब कहाँ पे है? कॉन्टैक्ट अस पेज पे। तो मैंने अनयूज्ड जो कोड था वो मैंने रिमूव कर दिया है और पेजेस को मैंने हर पेजेस को मैंने लिंक कर दिया है। जैसे आप होम पेज पे आओगे, यहाँ से भी आप गैलरी पे जा सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो पे जो ब्लॉग सेक्शन है वो डिजाइन करेंगे। ब्लॉग पेज, ब्लॉग डिटेल्स पेज और ब्लॉग कैटेगरी पेज। सो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।